हेलो फ्रेंड्स, एमएससी 002 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इग्नू से एमए करें, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट कोड के वीडियो मिल जाएंगे। और अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर मैं एनटीए यूजीसी नेट के भी सारे प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन अपलोड करती हूँ। तो आज मैं बता रही हूँ कि आज हम देखने वाले हैं एमएससी 002 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है सर्च थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसके बारे में हम देखेंगे, दोनों ही लैंग्वेजेस में देखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। In microeconomic search theory studies buyer on seller who cannot instantly find a trending partner and must therefore search for a partner prior to transacting. Search theory has been influential in many areas of economics. It has been applied in a labor economic to analyze frictional unemployment resulting from job hunting and by workers. In consumer theory, it has been applied to analyze purchasing decision. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में खोज सिद्धांत उन खरीदारों या विक्रेताओं का अध्ययन करता है जो तुरंत एक व्यापारिक भागीदार नहीं ढूंढ सकते हैं, और इसलिए लेन देन से पहले एक साथी की तलाश करनी चाहिए। खोज सिद्धांत अर्थशास्त्र के कई क्षेत्रों में प्रभावशाली रहा है। श्रमिकों द्वारा नौकरी के शिकार के परिणाम स्वरूप घर्षण, बेरोजगारी का विश्लेषण करने के लिए इसे श्रम अर्थशास्त्र में लागू किया गया है। उपभोक्ता संतुलन में इसे क्रय निर्णयों में विश्लेषण के लिए भी लागू किया गया है। Prospective and acceptable job would be one that pays a high wages, one that offers desirable benefits, and or one that offers pleasant and safe working condition. From a consumer perspective, a product worth purchasing would have sufficient high quality and be offered at a sufficient low price. In both cases, whether a given job or product is accepted depends on the searcher beliefs about the alternative available in the market. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक कार्यकर्ता के दृष्टिकोण से एक स्वीकार्य नौकरी वह होगी जो उच्च वेतन का भुगतान करती है। एक आप कब जॉब करेंगे, जब वो क्या करेगा, हाई सैलरी आपको देगा, आपके एक्सपेक्टेशन से भी हाई। जैसे कि मान लीजिए आप 2000 सैलरी का एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे, तो वो आपको अगर 2500 दे रहा है तो ये आपके लिए क्या होगा, उस कार्य को आप करने के लिए तैयार हो जाएंगे तुरंत ही। ठीक है, तो उच्च वेतन का भुगतान करती है और जो वांछित लाभ प्रदान करती है, और क्या होता है, प्रॉफिट भी उससे हमें मिलता है, और वह जो सुखद और सुरक्षित काम करने की स्थिति प्रदान करती है। और ऐसा नहीं कि हम लोग 2000 का एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कोई काम के लिए, उसमें 2500 दे रहा, लेकिन उसमें बहुत जोखिम है, खतरा है, हमारी जान भी जाने की खतरा है, हमें कोई बीमारी होने की खतरा है, तो मैं उस काम को नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि उससे मुझे नुकसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है उपभोक्ता के दृष्टिकोण से खरीदने लायक उत्पाद में पर्याप्त उच्च गुणवत्ता होगी और पर्याप्त रूप से कम कीमत पर पेश किया जाएगा। दोनों ही मामलों में कोई दी गई नौकरी या उत्पाद स्वीकार्य है या नहीं, या बाजार में उपलब्ध विकल्पों के बारे में खोजकर्ता के विश्वास पर भी निर्भर करता है। तो आगे देखते हैं। Search theory was originally applied to labor market but has application to many subjects in economics. In labor market, search theory is a basis of explaining fractional unemployment as a worker change jobs. It has also been used to analyze consumer choice between different good. क्या बोला है कि खोज सिद्धांत मूल रूप से श्रम बाजारों पर लागू किया गया था, लेकिन अर्थशास्त्र में कई विषयों के लिए इसका अनुप्रयोग है। श्रम बाजारों में खोज सिद्धांत घर्षण, बेरोजगारी की व्याख्या करने का आधार है, क्योंकि श्रमिक नौकरी बदलते हैं। इसका उपयोग विभिन्न वस्तुओं के बीच उपभोक्ता की पसंद का विश्लेषण करने के लिए भी किया गया है। or seller faces a set of alternative offers or verifying qualities and price to accept the rejected as well as set for preference and expectation, all of the which may over time for workers. This means the wages and benefits of a job combination with working condition and characteristics of the job. For consumer, it means the quality of the goods and prices. For both, the search depends on their preference for price and quality and their beliefs regarding other possible alternative. क्या बोल रहा है कि खोज सिद्धांत में एक खरीदार या विक्रेता को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए अलग अलग गुणवत्ता और मूल्य के वैकल्पिक प्रस्तावों का एक सेट, साथ ही वरीयताओं और अपेक्षाओं का एक सेट का सामना करना पड़ता है, जो सभी समय में भिन्न हो सकते हैं। श्रमिकों के लिए इसका अर्थ है कि काम की परिस्थितियों और नौकरी की विशेषताओं के संयोजन में नौकरी का वेतन और लाभ। उपभोक्ताओं के लिए इसका अर्थ है कि वस्तु की गुणवत्ता और उसकी वस्तु की कीमत दोनों के लिए खोज मूल्य और गुणवत्ता के लिए उनकी प्राथमिकता और अन्य संभावित विकल्पों के बारे में उनकी मान्यताओं पर निर्भर करती है। Search theory describes the optimal amount of the time and that the searcher will be spent on their search before setting on the alternative of accept. Search time will be depend on several factors. Reservation price. First, it depends on the individual reservation price, the minimum they are willing to accept it, maximum they are willing to pay. For example, a buyer who has a fixed budget for 5,000 Ks to spend on a car will search long enough to find a car to suitable quality for under 5,000 because they raises reservation wages.
Welfare and employment benefits may include qualify a worker to sit at home and collect unemployment checks instead of the seeking job। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आरक्षण का मूल्य, सबसे पहले यह व्यक्ति के आरक्षण मूल्य पर निर्भर करता है। पहले खोज सिद्धांत अधिकतम समय का वर्णन करता है जो खोजकर्ता स्वीकार करने के लिए एक विकल्प पर बसने से पहले अपनी खोज पर खर्च करेगा। खोज समय कई कारकों पर निर्भर करेगा। आरक्षण मूल्य, सबसे पहले यह व्यक्ति के आरक्षण मूल्य पर निर्भर करता है। न्यूनतम वे स्वीकार करने को तैयार है और अधिकतम वे भुगतान करने को तैयार है। उदाहरण के लिए एक खरीदार जिसके पास कार पर खर्च करने के लिए 5,000 रुपये नकद एक निश्चित बजट है, वह 5,000 के तहत उपयुक्त गुणवत्ता वाली कार खोजने के लिए काफी देर तक खोज करेगा, क्योंकि वह आरक्षण मजदूरी बढ़ाते, कल्याण और बेरोजगारी लाभ एक योग्य कर्मचारी की नौकरी खोजने के बजाय घर पर बैठने और बेरोजगारी की जांच करने के लिए प्रेरित करते हैं। देखेंगे, इफ देयर आर अ कॉस्ट दैट इंक्रीज विद द लेंथ ऑफ द सर्च, ऑप्टिमल सर्च टाइम विल बी टेंड टू बी शॉर्टर। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ वर्कर स्किल में डिग्रेड और बिकम्स absolute over time, then they will tend to shorten then search for a new job। Price and quality variance, the amount of variance in price and quality of offers will also influence the optimal search length। Greater version can convenience the seeker to hold out longer and their search in expectation to possibly finding a superior alternative। Risk aversion can also play a part in search time। For example, a longer job for search often mean that the searcher may be spending down saving and face increasing risk of becoming destitute as the search length। A risk averse seeker will be trained to shorter their search under this condition। बोल रहा है क्वेश्चन में कि मूल्य और गुणवत्ता भिन्नता, लेकिन उससे पहले है महंगी खोज। यदि ऐसी लागतें जो खोज की अवधि के साथ बढ़ती है तो इष्टतम खोज समय कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि एक कार्यकर्ता के कौशल समय के साथ कम हो सकते हैं या अप्रचलित हो सकते हैं तो वे नई नौकरी के लिए अपनी खोज को छोटा कर देंगे। मूल्य और गुणवत्ता भिन्नता, ऑफर की कीमत गुणवत्ता में भिन्नता की मात्रा की इष्टतम खोज लंबाई को प्रभावित करेगी। अधिक से अधिक भिन्नता साधक को संभवतः एक बेहतर विकल्प खोजने की अपेक्षा में अपनी खोज से अधिक समय तक टिके रहने के लिए राजी कर सकती है। खोज समय में जोखिम से बचना भी एक भूमिका निभा सकता है। उदाहरण के लिए, एक लंबी नौकरी की खोज का अर्थ अक्सर यह होता है कि खोजकर्ता बचत को कम खर्च कर रहा है और खोज की अवधि बढ़ाने के कारण निराश्रित होने के बाद जोखिम का सामना कर रहा है। जोखिम से बचने वाला साधक इस स्थिति में अपनी खोज को छोटा कर देगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। मेरे चैनल का ग्रो बढ़ाने के लिए इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।